इस मुद्दे पर प्रकाश डालने हमारे साथी मुद्दा को मैं अनुरोध करूंगा कि इस पूरे बात पे प्रकाश डालें। क्यों आज देश में ऐसा सुनहरा अमृतकाल चल रहा है कि जो बेकसूर पीड़ित छात्र हैं उन्हीं के सर पर ये जिम्मा सौंप दिया गया है कि वो ठग एजेंसी एनटीए जो पहले से पेपर लीक और एग्जाम घोटालों के कटघरे में खड़ी है, उस एनटीए को हमें साबित करना है कि हमारे ग्रीवेंस, हमारी शिकायतें वैलिड हैं, सिर्फ तभी हमारे लिए री एग्जाम कराया जाएगा। साथियों, आज महज पिछले 1.5 महीने में 4 से 5 एग्जाम अगर हम उठा के देख ले, CUET UG, CUET PG, नीट का एग्जाम, नेट का एग्जाम, इन एग्जामों में महज 1.5 महीने के अंतराल में इस देश के 34-36 लाख से ऊपर युवाओं के भविष्य को हमारी नेशनल ठग एजेंसी ने शिक्षा मंत्रालय की छत्र छाया में आग लगा दी है उनके भविष्य को। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होगी कि इस देश के वो युवा, वो बहुसंख्यक जनता जो गाढ़ी मेहनत करके इस देश के समाज के संसाधन पैदा करते हैं, उन्हीं के बच्चों को जब वो 12वीं के बाद हायर एजुकेशन में दाखिला लेने के लिए कड़ी मेहनत करने के बाद एलिजिबल होते हैं, उसके बावजूद एग्जाम की पूरी प्रक्रिया में कहीं पेपर लीक करके, कहीं करोड़ों रुपए अपनी जेब में पैसा खा के पेपर के घोटाले करके, कहीं तरह तरह के मिसमैनेजमेंट करके छात्रों के भविष्य के साथ लगातार धोखाधड़ी करी जाती है। पिछले मई-जून के महीने में दिल्ली में CUET का, UG का जो एग्जाम हुआ, एक बहुत बड़ी संख्या में देश भर से छात्र CUET UG और PG के लिए फॉर्म भरते हैं, लेकिन उन एग्जाम्स में भयंकर दिक्कतें आती है। आखिरी दिन स्टूडेंट्स का एग्जाम सेंटर बदले जाने, एग्जाम कैंसिल किए जाने, एग्जाम पोस्टपोन किए जाने से लेकर एग्जाम सेंटर्स पर उनके पेपर के क्वेश्चंस नहीं लोड होना, पेपर के एग्जाम के कुछ सेक्शंस नहीं लोड होना, और यहाँ तक कि फॉर्म भरते वक्त छात्रों को ये तक इंटिमेट ना करना कि किन पेपर्स को ऑप्ट करना कंपलसरी है कुछ कोर्सेज के लिए एलिजिबल ठहराए जाने के लिए। ये चीजें छुपाया जाना, इस तरीके की जो अफरा तफरी है वो जानबूझकर हाशिए से आने वाले छात्रों को हायर एजुकेशन से, बेहतर शिक्षा की समान अपॉर्चुनिटीज से और बेहतर रोजगार के मौकों से सिस्टमैटिकली बेदखल करने की पूरी साजिश हमारी शिक्षा मंत्रालय और नेशनल ठग एजेंसी की हमारे सामने रखी हुई है। साथियों, इस देश में राजधानी से लेकर कोने कोने तक छात्र अपनी बहुत ही वाजिब मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एनटीए के इन एग्जाम्स पर, इन अलग अलग पेपर लीक के घोटालों पर एक सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी बिठाई जाए और छात्रों को न्याय मिले। हम ये भी चाहते हैं कि वो शिक्षा मंत्री जो पूरी तरीके से युवाओं का, छात्रों का भरोसा खो चुके हैं, उनको तुरंत बर्खास्त किया जाए, यूजीसी के चेयरमैन को तुरंत बर्खास्त किया जाए, और ये जो पूरा गठजोड़ है पेपर लीक माफिया का, एग्जाम स्कैमस्टर माफिया का, जो बड़ी बड़ी रकम अभिजात तबके से आने वाले परिवारों से अपनी जेबों में बड़ा बड़ा पैसा खाकर पेपर लीक कराते हैं, घोटाले कराते हैं, उस पूरे गठजोड़ को जो हमारी ठग एजेंसी पालती है शिक्षा मंत्रालय की छत्रछाया में, उस पर नकेल कसी जाए। नेशनल ठग एजेंसी एक ऐसी एजेंसी है जो किसी पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू या सरकार के किसी कमीशन के रिकमेंडेशन के थ्रू एग्जिस्टेंस में नहीं आती है। 1860 में सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत बहुत ही शेडी तरीके से इसका गठन होता है, और आज भी एनटीए को कोई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्राप्त नहीं है। और बड़ी ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है कि एनटीए के पास 2 दर्जन से ऊपर भी परमानेंट स्टाफ नहीं है इन अलग अलग एग्जाम्स को कंडक्ट करा पाने के लिए, और पूरी तरीके से आउटसोर्सिंग और प्राइवेट एजेंसीज पर रिलाय करते हुए CUET UG,
नीट यूजी, नीट पीजी, यूजीसी नेट, CSIR नेट, NCET, इन तमाम एग्जाम्स को कंडक्ट कराने के लिए पूरी तरीके से असक्षम तरीके से हमारी नेशनल ठग एजेंसी खड़ी हुई है। और सबसे शर्म की बात यह है कि शिक्षा मंत्री जी इस देश के लाखों लाख करोड़ों युवाओं के सपनों को धराशायी करते हुए ये कहते हैं कि थोड़ी बहुत भूल चूक हुई है, बजाय इसके कि उस ठग एजेंसी को जो पिछले 7 साल में 70 से ऊपर बड़े पेपर लीक और घोटाले कर चुकी है उसको जिम्मेदार ठहराया जाए, उसको भंग किया जाए और इस देश के लाखों लाख जो छात्र हैं उनको न्याय दिलाया जाए। तो यहाँ से जो छात्र हमें सुन रहे हैं उनसे अपील है कि संघर्ष से जुड़िए। आज हमारी जो पढ़ाई है उसके साथ साथ हमें बाकी जनता, बाकी युवाओं के लिए बेहतर अधिकार, समान शिक्षा, बेहतर अवसर के संघर्ष को, उस लड़ाई को अपनी पढ़ाई के साथ जोड़ना पड़ेगा। सिर्फ तभी हम सुनिश्चित कर पाएंगे कि इस देश के ज्यादातर युवा और छात्रों को जो बहुत लंबे समय से उनके अधिकार और हक उनसे दूर रखे गए, वो अधिकार और हक उन्हें मिल सके। तो लड़ो पढ़ाई करने को, पढ़ो समाज बदलने को।